और शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। डांगरी दहशतगर्दाना हमले में मारे गए लोगों के अहले खाना ने आज जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान किया है। मुतासरीन एक बार फिर उनके साथ इंसाफ करने का मुतालबा कर रहे हैं। याद रहे कि दहशतगर्दाना हमले में लोग मारे गए थे। वाकया हुए तकरीबन 5 महीने बीत चुके हैं। लोग हमलावर दहशतगर्दों का सुराग लगाने में नाकामी पर नाराज हैं। भदरवा में सेकेंड लेवेंडर उत्सव रखा गया है। लेवेंडर फार्मिंग से वाबस्ता किसानों की हौसला अफजाई और इसके फायदों के बारे में दूसरे लोगों को बताने के मकसद से यह इवेंट रखा गया। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत के ज़ेर एहतमाम यह फेस्टिवल मुनक्किद करा रही है। मरकजी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस लेवेंडर उत्सव का इफ्तिताह किया। जम्मू यूनिवर्सिटी के भदरवा कैंपस में यह फेस्टिवल रखा गया है, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। एरोमा मिशन से वाबस्ता किसानों की आमदनी में इजाफा करना इस मेले का बुनियादी मकसद है। खित्ते में खुशबूदार पौधे लगाने वाले काश्तकारों को अपनी पैदावार का मेयार बढ़ाने की तरगीब दी जा रही है। इस दौरान डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एरोमा मिशन फेज 3 का ऐलान किया। यहां मुख्तलिफ रियासतों के एग्री स्टार्टअप्स, टूर ऑपरेटर्स, कारोबारियों और मकामी तौर पर तैयार करदा प्रोडक्ट्स के मुख्तलिफ स्टॉलों का डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जायजा लिया। भदरवा को लेवेंडर का मरकज भी माना गया है, लेवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जा रहा है, बर्थ प्लेस ऑफ पर्पल रेवोल्यूशन भी कहा जा रहा है। जब हमने ये तजुर्बा शुरू किया था तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं थे कि हम इसमें कामयाब रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन आज ना सिर्फ इसने पूरी दुनिया को, पूरे हिंदुस्तान को एक नया आयाम दिया है, बल्कि एग्री स्टार्टअप में भी एक नया दरवाज़ा खोला है। और हमारे लिए इससे ज़्यादा हौसला अफजाई की बात क्या हो सकती है कि प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात के अपने प्रसारण में 5-7 मिनट इसका जिक्र किया और इतनी बारीकी से कि डोडा ज़िला का एक छोटा सा कस्बा है भदरवा, और आज स्थिति ये है कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दूर दराज मेघालय के राज्यों में लेवेंडर का काम शुरू हो गया। आज आपने देखा इस 2 दिवसीय उत्सव में भी वो सब लोग शामिल होने आए हैं। मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में एग्री टेक स्टार्टअप्स का एक फेवरेट डेस्टिनेशन बन करके भदरवा उभरेगा। जिला पुंछ को कश्मीर से जोड़ने वाली तारीखी मुगल रोड पर 8 दिन गुजर जाने के बावजूद ट्रैफिक बहाल नहीं हो सकी, जिसके नतीजे में हजारों लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। याद रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते पीर को रुताचंब इलाके में बड़े पैमाने पर लैंड स्लाइडिंग हुई थी, जिसके बायस मुगल रोड पर गाड़ियों की आमदोरफ्त रोक दी गई थी। हालांकि सड़क से मलबा हटाने की मुहिम मुसलसल जारी है, लेकिन मुगल रोड अथॉरिटी के हुकाम के मुताबिक इस तारीखी रोड पर 2 रोज तक ट्रैफिक बहाल नहीं हो सकती है। एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि G20 इजलास उस वक्त तक बेसूद है जब तक अमन नहीं आ जाता, और अमन तभी मुमकिन है जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान मसले को बातचीत के जरिए हल करें। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि बीजेपी को शिकस्त देने के लिए सबको मुत्तहिद होना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात जरूरी है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स तक आम लोगों की रसाई नहीं है। सबसे बड़ा फायदा तो हमें ये मिला कि जो सड़कें कभी भी मैकेडम नहीं होती, और जो आप नया देख रहे हैं सब कुछ रंग हुए दीवारों को, लाइटें काम करने लगी, ये सब उसका फायदा तो हमें मिला, इसमें कोई शक नहीं है। क्या उसका फायदा हमें टूरिज्म उनके वहां से आएगा, वो सवाल है। वो तब तक नहीं आएगा जब तक कि यहाँ के हालात सचमुच जो है ठीक हो, और वो हालात ठीक नहीं होंगे जब तक ये 2 बड़े मुल्कों में एक फैसला न हो जाए बातचीत से कि कैसे इस रियासत का मुस्तकबिल बनाया जाए।
बीजेपी लीडर और पार्टी की को इंचार्ज बराए जम्मू कश्मीर आशीष सूद ने पाकिस्तान से मोहब्बत जाहिर करने पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अपने बका का मसला दरपेश है और ये मजे का खेज लगता है कि फारूक अब्दुल्ला इस मौके पर पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की वकालत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब भी असेंबली इंतखाबात होंगे बीजेपी हमेशा इसके लिए तैयार है। देश खुद पीसेस में बंटने वाला है, वो हमारे पीस को लाएगा। ये तो फारूक अब्दुल्ला साहब शायद भटक गए हैं इन सब बातों से। आज तो पाकिस्तान खुद पीसेस में होने वाला है, कब कितने पीस में होगा मालूम नहीं है। फारूक अब्दुल्ला साहब, गांधीज, अब्दुल्लाज और मुफ्तीज, ये तीन परिवार अपनी राजनीति बचाने के लिए कभी भी देश का सौदा करने को तैयार रहते हैं। आज पूरे देश में कोई भी पाकिस्तान के साथ अपने देश के बारे में बात करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान से केवल एक बात होगी, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कब खाली होगा, कब हमारा कब्जा होगा, कब हमारी सरकार वहां बनेगी। फारूक अब्दुल्ला अपनी बची खुची राजनीति सहेजने के लिए, बची खुची राजनीति बचाने के लिए जमात के एक एलिमेंट को खुश करने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वो जो अब उनमें और महबूबा मुफ्ती में जिसे कहते हैं कि फंडामेंटलिस्टिक वोटों की किसके पास ज्यादा वोट जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से इस 9 साल सुशासन और गरीब कल्याण के प्रधानमंत्री जी के शासनकाल के मनाए जा रहे हैं, तो उन जगहों पर भी तो बात हो रही है जहां एक भी वोट नहीं मिला था और वहां हजारों सैकड़ों मकान लोगों को, गरीबों को मिले हैं, उनके घरों तक पानी पहुंचा है, किसान कल्याण सम्मान निधि उनको मिलती है, जहां एक भी वोट नहीं मिला था। तो भ्रम हट रहा है, लोगों को मालूम पड़ रहा है कि इन्होंने कभी किसी शिकारे वाले भाई को, किसी मोची को, किसी रंगरेज को सरकार में नहीं आने दिया है। ये तीन परिवार अपने आपस में ही माल को बांटते रहे हैं, पूरे वहां का जो राज्य की राजनीति को बांटते रहे। अब इनका दौर खत्म हो गया है। बची खुची राजनीति सहेजने के लिए पाकिस्तान प्रेम बार बार जागता है। भारत के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से फ्रॉम द रैम्पर्ट्स ऑफ रेड फोर्ट, और गृह मंत्री ने संसद के पटल पे कहा चुनाव होगा। आप जानते हैं, आप यहां के एक बड़े चैनल के नुमाइंदे हैं, आप जानते हैं वोटर लिस्ट बनने का काम हो गया, वोटर लिस्ट पे ऑब्जेक्शंस मांगी जा रही हैं। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बाद जो प्रोसेस है डेमोक्रेसी का, वो अपनी गति पे चल रहा है। उस गति को पूरा होते ही, जैसे ही चुनाव का ये सारे डिलिमिटेशन हो गया, सीटें बढ़ गई, वोटर लिस्ट बन रही है, जब वोटर लिस्ट स्वीकृत हो जाएगी, जनता के ऑब्जेक्शंस पूरे हो जाएंगे, तुरंत चुनाव हो जाएगा। सरकार ने तो संसद के पटल पर भी कहा है कि हम जल्द से जल्द चुनाव कराना चाहते हैं। इस महीने बहुत सारे नेता दिल्ली से यहाँ पे आ रहे हैं, तो क्या कोई सुबह तो नहीं है, कोई इलेक्शंस की कोई बात तो नहीं जल्द में? देखिए, आपके माध्यम से तो लोग हम पे आरोप ही लगाते रहते हैं, हम सारा दिन चुनाव ही लड़ते रहते हैं, तो कब भी क्या होगा ये तो मैं भी नहीं बता सकता, क्योंकि चुनाव कराना भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार का जिम्मा नहीं है, वो एक स्वायत्त बॉडी है, चुनाव आयोग, उसका जिम्मा है। G20 की सफलता के बाद भी जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ये कह रहे हैं इसका कोई असर होने वाला नहीं। सबसे पहला असर कि आज जो पत्थरबाजी आप करवाते थे या वहां पर कैलेंडर जारी होता था, वो बिल्कुल नहीं है। आज विश्व स्तर पर लोग एक मैसेज लेकर के गए हैं। पुरानी सरकारें होती थी या प्रदेश की सरकारें होती थी, कभी बाहर के किसी व्यक्ति को आने नहीं देती थी कि यहाँ का सच लोगों को मालूम ना हो, लेकिन भारत सरकार ने G20 करवा करके ये एक मैसेज दिया है। आने वाले समय में टूरिज्म बढ़ेगा, इंडस्ट्री बढ़ेगी और बहुत सा इसका असर होने वाला है। तो मुझे लगता है कि सही मन से वो बात करें, सही दिल से बात करें, केवल राजनीतिक दुकानदारी चलाने के लिए, लोगों को बताने के लिए इस प्रकार की बातें ना करें। जम्मू पुंछ हल्का लोकसभा से रुकने पार्लियामान बीजेपी के सीनियर लीडर जुगल किशोर शर्मा का कहना है कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद तरक्की ही तरक्की हुई है। जुगल किशोर शर्मा कहते हैं कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर में कई बड़े प्रोजेक्टों पर काम कर रही है। कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग पर पूछे गए सवाल पर जुगल किशोर शर्मा ने कहा कि G20 समिट और जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों की वजह से पाकिस्तान बौखलाहट का शिकार है, लेकिन वो अपनी एक साजिश में भी कामयाब नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज पाकिस्तान की हर हरकत का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
जुगल किशोर शर्मा सांभा में मीडिया से बात कर रहे थे। जुगल किशोर ने जिला सांभा के बड़ी बरमना में मुनक्किदा बीजेपी संयुक्त मोर्चा सम्मेलन से खिताब किया और पार्टी कारकुनों की रहनुमाई की। इस मौके पर साबिक वजीर चंद्र प्रकाश गंगा समेत कई बड़े लीडर भी मौजूद थे। तो चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। बैद्यनाथ कब्ज हर, पुरानी कब्ज, एसिडिटी व अन्य पेट की परेशानी में उपयोगी। किश्तवाड़ के गुजर इंशन गांव में सड़क हादसा, एक ही परिवार के 9 लोग घायल, 2 की हालत बेहद गंभीर, घायलों का इलाज जारी है। राजौरी में आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, दसल इलाके में तलाशी अभियान। 2 दिन पहले मारा गया था आतंकी, मारे गए आतंकी के साथियों की हो रही तलाश। महबूबा मुफ्ती का पासपोर्ट जारी, 10 साल की वैधता वाला है पासपोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट पे लंबी चली कानूनी लड़ाई, 2019 से कर रही थी नवीनीकरण की मांग। महबूबा मुफ्ती को पासपोर्ट जारी करने पर बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर का बयान, बदले की राजनीति नहीं करती भाजपा, का विपक्षी दलों को महत्व देती है बीजेपी। करगिल में हज हाउस तैयार, लद्दाख के उपराज्यपाल डॉक्टर बीडी मिश्रा ने किया उद्घाटन, कहा करगिल के निर्माण और प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। वादी कश्मीर में मौसम में आई बेहतरी के साथ ही काश्तकार मेवा बागबान में जरासीम कुश अद्वियात का छिड़काव कर रहे हैं। ताहम महकमे बागबानी पुलवामा के माहिरीन ने काश्तकारों को मशवरा दिया है कि वो दवापाशी करने से कबल महकमे बागबानी के माहिरीन से राब्ता करें और माहिरीन का मशवरा लेकर ही अपने मेवा बागात में जरासीम कुश अद्वियात का छिड़काव करें। मौसम में बेहतरी है कि उनको ये मौका इस वक्त है कि वो हमारे जो टीमें हैं या हमारे जो एक्सपर्ट है उनसे रब्ता करके उनसे पूछें कि हमें इस वक्त कौन सी दवाई करनी है, क्योंकि यह ऐसे हम नहीं बता सकते हैं कि कौन सी दवाई करेंगे, क्योंकि हमें पहले देखना होता है कि हिस्ट्री देखनी होती है कि इसने पहले कौन सी दवाई की है, अब इसको कौन सी दवाई करनी होती है। अगर कोई किसी भी जो भी आर्टिस्ट है इसको दवाई छिड़कनी होगी वो हमारे साथ रब्ता करे, हम उसको पूछेंगे कि उसने पहले कौन सी दवाई की है, तो हम इस वक्त उसको वो दवाई सकते हैं ताकि इसका बाग जो वो सेफ रहे। प्लस जो भी वो दवाई करें, मैं यहाँ पे इनको अर्ज करना चाहता हूँ कि कोशिश करें कि दवाई के साथ एक स्टिकर ज़रूर मिलाएं। अगर से बारिश भी होगी फिर तो वो मौसर दवाई फिर भी मौसर होगी। श्रीनगर में आलचीबाग गुजर के मकीनों को मुस्तकिल बुनियादों पर पीने के पानी की किल्लत का सामना है। हालांकि मकामी लोग इस ज़िम्न में महकमा जल शक्ति से कई बार बाकायदा दरख्वास्त कर चुके हैं, इसके बावजूद इनकी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। इन लोगों को इस परेशानी से निजात दिलाने के लिए हुकाम ने कुछ नहीं किया। हकीकत यह है कि यह इलाका लाल चौक श्रीनगर से महज चंद किलोमीटर के फासले पर है। मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया से अपील की है कि पानी की किल्लत का मसला दूर किया जाए ताकि इलाके के लोगों को थोड़ी राहत मिल सके। पे लास्ट 5 ईयर से हमें प्रॉब्लम है, जो वाटर स्कैर्सिटी है बहुत ज़्यादा है। हमने वक्तन फ़वक्तन हम एडमिनिस्ट्रेशन पे गए, एलजी साहब से मैंने मोदबाना गुजारिश थ्रू कंप्लेंट की कि हमारे यहाँ पे जो वाटर स्कैर्सिटी है बटमालू गुजर से, तो लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। दुखद बात है कि ये हमारे जो यहाँ पे मसाइल है, मेन जो मसाइल है पानी का मसाइल, ये दूर नहीं किया जा रहा है। ये चाह रहे हैं कि एलजी साहब या जो भी पीएचई है, एडमिनिस्ट्रेशन है,
SMC वगैरह जो भी इसके थ्रू ये हमें मसाइल हल करना चाहते हैं, उनसे हमें मुद्दबाना गुजारिश करते हैं कि हमारी जो ये प्रॉब्लम है जल्द से जल्द दूर की जाए। हम गए थे, म्यूनसिपलिटी में भी गए थे हम, वहाँ से 2-4 बार उन्होंने बुलाया था, एक्शन को बुलाया था। उसके बाद 10 या 2 दिन या 3 दिन पानी आया था। उसके बाद फिर हम जाते हैं उनके पास, फिर उनके पास गुजारिश कर। अब हम हर किसी को गुजारिश करते हैं कि यहाँ अगर पानी का प्रॉब्लम है हमारे को ये दूर किया जाए। मैं मेहरबानी करता हूँ हर किसी PHE को जो भी इसमें इन्वॉल्व है वो मेहरबानी करे, यहाँ पे ये दूर करे। फॉलो करा मगर चक्रा हौसला कहें अम रेतस में तरान 2 आब सू आब रेतस पे गुजार कर तथ में बच्चे ट्यूबवेल आब पे यूज कर बच्चन हूँ मसल वो क्या तथ मज बेमार या खेनस चेनस मज वारिया प्रॉब्लम ये गई मेहरबानी तुहज अगर ये तुहद वसील वात यह कत अफसरन तम। आगे बढ़ेंगे। बुद्धिस्ट कैलेंडर का चौथा महीना चल रहा है, इसे ज़ीपे चौना कहा जाता है और बौद्ध इस कैलेंडर के चौथे महीने को काफ़ी मुक़द्दस तस्वुर करते हैं। इस महीने के 15वें चांद को मुख्तलिफ रसूमात अंजाम दी जाती हैं। तारीखी महल में एक मजहबी जलसे का एहतमाम किया जाता है जिसमें अक़ीदतमंद बड़ी तादाद में शरीक हुए। बौद्ध राहिबों की इस खानकाह में ये इज्तिमा हुआ। खानपो कौनचोक रोंगडोल ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए इस दिन की अहमियत और इफादियत पर रोशनी डाली। I would like to express my heartiest happy Sagadawa to all the viewers of News 18, and I'm very honored to be here as a chief guest at Tingmosgang on the occasion of the Buddha Purnima, which we say Sakadawa, the festival. Usually we celebrate in a very large scale, having so many different kind of cultural performance and as well as other activities. Due to that recently our one of the most respected His Eminence Choja Toldan Rinpoche, he passed away, so therefore the village people and also the committee, they decided to celebrate just symbolic of the Sakadawa festival, so therefore we did not have any kind of cultural program and etc. PDP सदर महबूबा मुफ्ती को पासपोर्ट जारी कर दिया गया है। पासपोर्ट महबूबा के हवाले कर दिया गया है और इनका पासपोर्ट 10 साल तक कारामद रहेगा। वाज़ेह है कि दिल्ली हाई कोर्ट में तवील कानूनी जंग के बाद महबूबा मुफ्ती को पासपोर्ट मिला है। साल 2019 से महबूबा मुफ्ती पासपोर्ट की तजदीद का मुतालबा करती आ रही थी। तो वहीं PDP सदर महबूबा मुफ्ती को 3 साल के बाद पासपोर्ट फराहम किया गया, जिस पर बीजेपी के तर्जमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि बीजेपी अपोजिशन पार्टियों की और लीडरान की कद्र करती है और उनकी पार्टी कभी भी इंतकामी सियासत नहीं करती, जिसका सबूत महबूबा मुफ्ती को पासपोर्ट मिलना है। इनका कहना था कि बीजेपी अपोजिशन पार्टियों का एहतराम करती है। PDP का हमेशा गलत प्रोपेगेंडा, गलत तरीके से इश्यूज पेश करना, ये एक पॉलिटिक्स ही उनकी ऐसी है। जहां तक हमारी गवर्नमेंट का ताल्लुक है, हम सबके साथ इंसाफ करते और सबको एक नजर से देख रहे हैं, चाहे वो PDP हो चाहे MC हो। हमने कभी किसी पे कदगन नहीं लगाई और किसी का पासपोर्ट हमने रुका। आज आप देख रहे हैं 3 साल के बाद आज महबूबा जी को पासपोर्ट मिला। इसका सीधा सा मतलब है भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन को रेस्पेक्ट और एहतराम देती है और हम सारी जो पोलिटिकल पार्टीज है, सारी पोलिटिकल पार्टीज के साथ हम अच्छा सलूक रखते हैं, अच्छी तरीके से उनको जो है उनको ट्रीट करते हैं और हमने कभी इंतकामी सियासत नहीं लिया। सीधा सा मतलब है महबूबा जी को 3 साल के बाद पासपोर्ट मिलना है कि भारतीय जनता पार्टी इंतकामी सियासत पे यकीन नहीं रखती। बटनूर तराल में लोगों को तिब्बी सहूलियात के हवाले से सख्त मुश्किलात दरपेश हैं। अगरचे इलाके में साल 2020 में तिब्बी मरकज के लिए एक नई इमारत तामीर की गई थी, लेकिन इस इमारत में मरीजों के लिए कोई सहूलत दस्तयाब नहीं रखी गई और तिब्बी सेंटर में सिर्फ एक ही डॉक्टर दस्तयाब रखा गया। लोग अस्पताल को प्राइमरी हेल्थ सेंटर का दर्जा देने की सरकार से मांग कर रहे हैं ताकि लोगों के मसाइल का अजाला हो सके। ये जनाब वारिया बोड़ बार इलाक, यथ में ज्यादातर गरीब लोग बसान। गुजरात यथ में ज्यादा जनाब यथ प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनायो यमो यथ, मगर अत कह इंतजाम युत कह
ये मुलाजिम 2-3 सुबह शाम नान तम पे तिहद गन पे अगर कम बेमार पे सह कोत निमोन तम सात गाड़ी वोल हेवान 500 रुपये ये पे त्राल तान 50 रुपये दवा 500 पे लाग गाड़ी वलिस और योर इनस गसनस पासमाद इलाक यह हस्पताल बनो गवर्नमेंटन बनो अस दु जमीन फ्री ये अंदा वह डोन कुल वाव अगर ये गज नुकसान देवार बंदी ये स्टाफ कहीं बाकी अगर ये सहूलियत मिले रात डॉक्टर एम्बुलेंस ये गरीब इलाकस मिले सहूलियत कर गवर्नमेंटस अपील यूटी गवर्नमेंटस अपील तुहद वसात यह कर अपग्रेड ये तो डॉक्टर साहब इस रात रोज सहूलियत लगभग लुकस 20,000 ये सहूलियत ग 2010 गोमुत इनाग्रेशन जनाब अली यह गए डी साहबस गए सह अयो योर ब्या डी साहब तोर कमिश्नर सेक्रेटरीस गई सारे वो डिवीज ये गरीबन पे करो रहम क्या यह हस्पताल बोड़ हस्पताल बाज़ाब्ता वह फैसिलिटी मगर सह फैसिलिटी गई हरिपाइन के मकाम पर जेर तामीर इमारत के स्लैब का एक हिस्सा गिर गया। इस हादसे में वहां काम कर रहे कई मजदूर जख्मी हो गए। हादसे के वक्त 2 दर्जन के करीब मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस, फौज और मकामी लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया और जख्मियों को कुपवाड़ा अस्पताल मुंतकिल किया गया। स्लैबस पे बकस बचाए गए जख्मी बाकी ठीक अचानक क्या गिरा स्लैब अत क्या लगी पिलर फुटित कालमन मज बिल्डिंग आय फुटित पता न लग कि अत क्या गो ये खुदा स्लैबस तल छ मई बासान वकनस का तच जेसीबी वेसीबी चलान वगैरह तब से तत जानी नुकसान गो सारी 5 गए जख्मी बाकी मैं बोलना चाहूँगा आपको कि आई वॉज इन द हॉस्पिटल प्रीमिसेस एंड आई गॉट एन अननोन कॉल कि हिरी बाला में या हिरी पाइन वहाँ पे एक बिल्डिंग कोलैप्स हो गई और वहाँ स्लैब के नीचे 30 लोग हैं। ये मुझे न्यूज़ आई तो आप सिचुएशन अंदाज़ा कर सकते हो कि मेरी सिचुएशन क्या होती है उस वक्त जब 30 लोग स्लैब के नीचे आएंगे। जब ये न्यूज़ आ जाएगी तो आई वॉज वेरी फ्यूरियस। तो उसके साथ साथ मैंने एक काम किया, मैंने हॉस्पिटल स्टाफ को अलर्ट किया और मैंने एक मैसेज डाली अपने ग्रुप में जितने भी जो नियर बाई डॉक्टर्स और नियर बाई पैरामेडिकल स्टाफ है उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि आप रश टुवर्ड्स द हॉस्पिटल। एंड आई एम सो थैंकफुल टू द doctors of SDH Kupwara, the paramedical staff of SDH Kupwara who were on duty or who were not on duty, जो बिल्कुल within 10 minutes they reached here. Fortunately खाली हमने रिसीव किया अभी तक 5 लोगों को और 5 लोगों में से 1-2 मुझे थोड़े बहुत क्रिटिकल लग रहे हैं, बाकी जो 3 हैं they are safe. आज माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। यह हर साल 5 जून को माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत को उजागर करने के सिलसिले में यह दिन मनाया जाता है। हिंदुस्तान समेत दुनिया भर में इस सिलसिले में तकरीबात मुनक़्क़िद की जाती है। मुख्तलिफ तरीक़ों से माहौलियाती आगाही के प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए जाते हैं। खुशगवार और सेहतमंद ज़िंदगी के लिए फितरत का तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियाती तवाज़ुन का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। इस मकसद के लिए हर साल आलमी यौम माहौलियात मनाया जाता है और लोगों को कुदरती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ की तरगीब दी जाती है। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। आदाब। हेडलाइंस प्रेजेंट